Hello बच्चों, let's read the question. The question says, list the three prominent theories to explain water translocation in trees. Describe the most accepted theory out of these. तो क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, उसमें हम लोग बात किस बारे में कर रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि हमें तीन थ्योरीज के लिए बतानी है जो वाटर ट्रांसलोकेशन के लिए सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि वाटर ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है इन ट्रीज। इसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर ट्रांसलोकेशन क्या है? बेसिकली मूवमेंट ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जगह से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वाटर का जो है मूवमेंट हो रहा होता है, इसी को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो बट वील नेम ऑल द थ्री थ्योरीज एंड देन मैं बताऊंगी आपको कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरीज कौन सी है। देयर आर वेरियस थ्योरीज जब मैकेनिज्म की बात होती है, लेकिन तीन थ्योरीज मेनली डिस्कस करेंगे हम लोग। जो तीन थ्योरीज में से पहली थ्योरी है वो कौन सी है? इट इज द रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी, इसका एक और नाम भी है बच्चों, इट इज ऑल्सो नोन एज वाइटल थ्योरी। अब इसके क्या कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। ये थ्योरी प्रपोज करी थी जे प्रीस्टली ने, एंड इस थ्योरी के हिसाब से द एक्टिविटी ऑफ लिविंग सेल्स, the activity of living cells of the root is responsible for translocation of water। तो यानी बेसिकली बात क्या हुई है कि जो लिविंग सेल्स की एक्टिविटी होती है ना रूट में, वो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसलोकेशन के लिए ट्रीज में वाटर का। तो ये इस थ्योरी ने कहा। देन देर इज अनदर थ्योरी जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? इसका नाम है कैपिलैरिटी थ्योरी। इसको हम लोग फिजिकल फोर्स थ्योरी भी बोलते हैं। कैपिलैरिटी थ्योरी ऑल्सो नोन एज फिजिकल फोर्स थ्योरी। फिजिकल फोर्स थ्योरी। अच्छा, इस थ्योरी में को बोम ने रखा था इन द ईयर 1863 एंड इस थ्योरी के हिसाब से जो फिजिकल फोर्स है, फिजिकल फोर्सेस एंड डेड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल। फिजिकल फोर्सेस और जो डेड सेल्स है ना, वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द असेंट ऑफ सैप। फॉर द असेंट ऑफ सैप। तो ये एक चीज बात हो गई यहाँ पे। अब जो तीसरी थ्योरी है वो है, इसको हम लोग दो नाम से जानते हैं। एक नाम है इसका कोहेशन टेंशन थ्योरी, and the other name is also known as transpiration pull theory। transpiration pull theory। अच्छा, ये जो थ्योरी थी इसको डिक्सन एंड जॉली ने दिया था 1894 में, एंड ये प्रेजेंटली जो है वाइडली एक्सेप्टेड भी। अभी हम इसको अच्छे से और समझेंगे। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक्सप्लेन करा है कि जो असेंट ऑफ सैप है वो कैसे होता है। असेंट ऑफ सैप को इन्होंने बहुत अच्छे से इन प्लांट्स समझाया है। एंड ये जो पूरी थ्योरी है ना, ये दो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। एक है अधेशन एंड दूसरा है कोहेशन। सॉरी, एक है अधेशन एंड कोहेशन एंड द सेकंड इज ट्रांसपिरेशन पुल। तो हम ये तीन थ्योरीज बेसिकली दी हुई हैं। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट में कहा है कि हमें डिस्क्राइब करना है सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी इनमें से। तो सबसे ज्यादा जो वाइडली एक्सेप्टेड है, अभी हमने बात करी, ये कोहेशन टेंशन थ्योरी है। इसको ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी भी कहते हैं। तो हम इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ट्रांसपिरेशन पुल। हमने बात करी थी ना कि कैसे जो हमारी वाली थ्योरी, इसमें दो चीजें मेन फोकस पे, एक ट्रांसपिरेशन पुल है और दूसरा कोहेशन एडेशन है। तो हम दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। ट्रांसपिरेशन पुल बेसिकली होता क्या है? ये एक पुलिंग फोर्स है। ये क्या है? नाम से हमें पता चला ये एक पुलिंग फोर्स है जो डेवलप होती है किसकी वजह से? ये ट्रांसपिरेशन की वजह से होती है। दिस इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन कहाँ पे हो रहा होता है? जाइलम कॉलम में ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है। एंड इसी वजह से इसका नाम ही क्या पड़ गया है बच्चों? इसका नाम पड़ गया ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशनल पुल। ठीक है। यहाँ पे इवापोरेशन होता है किसका? पानी का। इवापोरेशन ऑफ वाटर occurs from the intercellular spaces in leaves। तो evaporation कहाँ से होता है? ये जो intercellular spaces होती है ना लीव्स में,
वहां से होता है इंटरसेल्यूलर स्पेसेस इन लीव्स। एंड ये जो वैकेंसी होती है वाटर इफ फिल्ड बाय मेसोफिल सेल्स which releases more water. This vacancy of water if filled, अगर ये जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है इसको अगर भर दिया जाए मेसोफिल सेल से जो रिलीज करते हैं और पानी इन द इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। अब ये जो मेसोफिल सेल्स है ना, मेसोफिल सेल्स obtain this water from, they obtain, इनको वाटर कहाँ से मिल रहा होता है? फ्रॉम जाइलम वेसल्स। एंड इसकी वजह से एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक टेंशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी वाटर कॉलम में, जाइलम ऑफ द लीव्स में। एंड ये जो टेंशन है इसकी वजह से ये पूरा, ये जो टेंशन है ये कहाँ, पहले तो जाइलम में हो रहा है और फिर ये एक्सटेंड करेगा पूरे जाइलम वेसल में ये टेंशन होगी एंड इट विल गो अप टू जाइलम ऑफ रूट्स, और ये जाइलम ऑफ रूट्स तक ये जो टेंशन है ये जाएगी। अब ये जो है इसकी वजह से क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि जो वाटर है, वाटर मूव्स अपवर्ड्स, इसकी वजह से ही वाटर का जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ होता है, यस, टू द लीव्स, और जो होल वाटर कॉलम है ये एक्ट करता है एज अ रोप जो टूट नहीं सकती है। सो ये जो ट्रांसपिरेशनल पुल है इज द पुलिंग ऑफ दिस रोप अपवर्ड्स एंड टू मेंटेन अ कंटिन्यूअस वाटर कॉलम। तो ये क्या करते हैं, ये जो रोप अभी हमने बात करी ना, जाइलम ऑफ रूट से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है एक वाटर कॉलम जो है एक रोप की तरह एक्ट कर रहा है। वाटर कॉलम एक्ट्स एज अ रोप एंड ये जो रोप है वो टूटती नहीं है, कंटिन्यूअस वाटर फ्लो होता रहता है, वाटर जो है एब्जॉर्ब होता है बाय द सॉइल पैसिविटी बाय डिफ्यूजन। एंड दो पाथवेज होते हैं वाटर के, प्रेजेंट है सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट। अब हम लोग जल्दी से दूसरी चीज की बात करते हैं, वो थी कोहेशन एंड अधेशन। कोहेशन एंड अधेशन बेसिकली क्या है, ये कंटिन्यूअस चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। दिस कंटिन्यूअस चेन, अभी हमने ऊपर जो बात करी ना, कंटिन्यूअस चेन पाई जाती है, तो ये जो कंटिन्यूअस चेन होती है ना वाटर मॉलिक्यूल की, ये इसी वजह से बनी रहती है क्योंकि कोहेशन और अधेशन फोर्सेस लगी होते हैं। द अट्रैक्टिव फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, अब हम जल्दी से समझते हैं कोहेशन फोर्स होती क्या है। कोहेशन फोर्स बेसिकली क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव, वन सेकेंड, अट्रैक्टिव फोर्सेस that exist between water molecules, between water molecules, इसको हम कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं, यस। एंड ये मेनली होती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। वही अधेसिव फोर्स क्या होती है, इसको समझ लेते हैं जल्दी से। अधेसिव फोर्स बच्चों वो फोर्स होती है, ये रेफर करता है अट्रैक्शन को ही, इट इज ऑल्सो रेफरिंग टू अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड द वॉल ऑफ जाइलम सेल्स। यहाँ पे अट्रैक्शन होता है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड वॉल ऑफ जाइलम वेसल्स, वॉल ऑफ जाइलम वेसल्स। तो हमने यहाँ पे क्या समझ लिया कि ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, हमने समझ लिया कोहेशन और अधेशन वाला जो पुल होता है वो क्या होता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।